श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। बोलते हैं ना, सत्य सदैव नग्न रहता है।
उसको सजाने का, उसको डेकोरेट करने का, सुसंस्कृत भाषा का कुछ उपयोग नहीं। जैसा आया वैसे शब्द से शब्द वैसा का वैसा ही उतार दिया। इसलिए आपको भी अनुभव होगा, पढ़ते पढ़ते आपको उन गुरुओं के दर्शन हो जाएंगे। उनकी एनर्जी के साथ, उनके चैतन्य के साथ आपका संबंध ऐसे ही स्थापित हो जाएगा। ये पुस्तक भी अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। कोई भी पवित्र आत्मा अगर अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती है तो इस पुस्तक को पढ़कर कर सकती है। दूसरा, कई विषय जो युवा पीढ़ी मुझसे जानना तो चाहती है, लेकिन प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं कर पाती। और मेरी अपनी खुद की एक सीमा रेखा है, जब तक आप नहीं पूछोगे मैं खुद होके नहीं बताऊंगा। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न वो पूछ नहीं सकते, वो बिना पूछे मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं लिख तो सकता हूं, उसमें लिखा है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो उसमें पहली बार लिखा है। अभी तक तो सब मैं आपके इच्छा अनुसार बोलता था। और जब एक सामान्य सा मनुष्य भी केवल देने की शुद्ध इच्छा से घर से निकलता है, तो उसके शुद्ध इच्छा के कारण उसको अनेकों गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। देखो, जैसे ही देने की इच्छा आप आपके अंदर लाओगे ना, क्या होगा? आपका चित्त विकसित होगा, आपका दायरा बढ़ेगा। और आपका दायरा जितना बढ़ेगा उतना चैतन्य खुद ब खुद आ जाएगा, माध्यम कोई भी हो। मेरे गुरु भी माध्यम थे, जिनके माध्यम से परमात्मा का चैतन्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों दिया? मेरा ही चुनाव क्यों किया? चुनाव सिर्फ इसलिए किया, देने की शुद्ध इच्छा थी। और एक गुरु एक कोने में, दूसरा गुरु दूसरे कोने में, जिनका कभी आपस में कुछ संबंध नहीं है, लेकिन सदैव ऐसा लगता था ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये सबकी मिली भगत है। अन्यथा एक ही बात, एक ही वाक्य सभी लोग एक जैसा कहते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो हंडा बड़ा है का अर्थ उस समय नहीं समझ में आया।
लेकिन बाद में समझ में आया कि देने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और देने की क्षमता को उन्होंने पहचाना, और पहचानने के बाद में उन्होंने उसको विकसित किया, उसको मार्ग दिया, उसको रास्ता दिया। आप एक शुद्ध इच्छा लेके तो चलो। अरे बाबा, आप जिस रास्ते पे चलोगे, जिस मार्ग पे चलोगे, आपको उस रास्ते के पथिक वैसे ही मिल जाएंगे। आप ठोले ऐसे एक जगह बैठे रहोगे और बोलोगे सब मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा? बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ो, अच्छे मार्ग के ऊपर आगे बढ़ो, तो अच्छे भाव वाले, अच्छे मार्ग वाले सब रास्ते में मिलेंगे, सब रास्ते पे ही हैं। और जिन गुरुओं ने अपना पूरा जीवन साधना रत रहते हुए बिताया है, और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बांटने के उद्देश्य से ही उन्होंने मुझे समाज में भेजा है। मैं भी एक माध्यम हूं, मैं भी एक मीडिया हूं। इसे सदैव अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो। और जितनी देने की प्रक्रिया आपके भीतर से होगी, सामने वाला ग्रहण करे नहीं ग्रहण करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितनी प्रक्रिया आपके अंदर से देने की होगी, उतनी आपकी शुद्धि होती जाएगी, आपका हंडा बड़ा होते जाएगा, आप विकसित होते जाओगे। और जितना आपके हाथ से देने का कार्य होगा, उतना ही आप मोक्ष के करीब और करीब और करीब जाते चले जाओगे, क्योंकि देना ही मोक्ष है, पाना मृत्यु है। तो आज इस चैतन्य महोत्सव के पावन पर्व पर शांत चित्त होके अपना स्वयं का अवलोकन करो, अपना स्वयं का अध्ययन करो, अपने आप को जानो। और ये देखो, आपका शरीर आपके आत्मा के अधीन है, या आपके आत्मा आपके शरीर के अधीन है। आपकी बुद्धि कार्यरत है, कि आपकी अनुभूति कार्यरत है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। बुद्धि के गिरने के बाद ही अनुभूति की शुरुआत होती है।
जब तक बुद्धि रहेगी तब तक परीक्षण चलेगा। तुलनात्मक अध्ययन चलेगा। ये ठीक है कि ये ठीक है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये बराबर बोल रहा है कि ये बराबर बोल रहा है, इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ूं। लेकिन जहां अनुभूति को पकड़ लिया सब छूट जाएगा। क्योंकि अनुभूति ऐसी ना पहले कभी आई है ना कभी आएगी। ये जो अनुभूति का ज्ञान है, ये जीवन में जब प्रथम बार अनुभव होता है, सारी बुद्धि टूट करके गिर जाती है कि ऐसी अनुभूति मुझे आज तक कभी नहीं हुई। कई बार हमारे मापदंड हमारे पास के करीब होते हैं। हमारे मापदंड ऐसे होते हैं जिससे हम नाप करके देख सकते हैं, जिससे हम तौल करके देख सकते हैं। अभी हाल ही में एक दिन ये गुरु शक्ति धाम आचार्य व ट्रस्टियों के लिए खोला गया था। वहां पे जो आचार्यों ने, ट्रस्टियों ने जो अनुभव बताए, वो बड़े अलग अलग थे। कई लोग तो अंदर गए आंख बंद करके और बाहर आए आंख बंद करके, देखा ही नहीं अंदर क्या था। बोले आंख खुली नहीं, आंख खुली तो देखे ना क्या था और बताएं कि क्या था। और कुछ लोगों की अनुभूति थी, स्वामी जी अंदर जाके बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे शिरडी जाके आए। साईं बाबा जैसे वाइब्रेशंस थे। वास्तव में देखोगे आप, आपको भी साल मुबारक के दिन उसके दर्शन होने वाले, सबको। वो दर्शन कैसे करने के, उसकी अलग से क्लास लूंगा मैं सुबह। तो वास्तव में क्या है, परमात्मा एक विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति है। उसका कोई प्रकार, उसका कोई आकार, उसका कोई एनर्जी लेवल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सब बुद्धि के स्तर हैं सब। तेरी ये औकात है कि तो उसका लेवल देख ले, तो अपना तो लेवल देख पहले। परमात्मा का लेवल देख रहे हैं, उसका लेवल, इसका लेवल। तो परमात्मा का कोई लेवल नहीं है, तुम्हारा ही लेवल है। तुम कभी नीचे से देखते हो, कभी ऊपर से देखते हो। तो पहला ये समझ लो, परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना है, उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई स्तर नहीं है।
फिर आप बोलोगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शिरडी के साईं बाबा जैसी अनुभूति हुई? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको इसी अनुभूति का ज्ञान है। देखो, जिस माध्यम से जानते हैं, जिस स्तर के ऊपर जानते हैं, जिस मापदंड से जानते हैं, तो वो तो उसी मापदंड की बात करेंगे ना, और उसी मापदंड से वो बताएंगे ताकि वो आपको समझा सके कि कैसे वाइब्रेशन है, कौन सा लेवल है। जैसे मैं एखादी लड़की को बोलूं तू खूब तेज दौड़ती है, खूब तेज दौड़ती है, वो लड़की की ट्यूबलाइट नहीं जलेगी कितनी तेज दौड़ती है। फिर मैं उसको बोलूं तू पीटी उषा जैसी दौड़ती है, मतलब उसके एकदम समझ में आ जाएगा कि स्वामी ने मेरी कितनी तारीफ की कि पीटी उषा के बराबर रख दिया। ठीक वैसा ही एक पैमाना है समाज में, गुरु तत्व का पैमाना है। उस पैमाने को शिरडी के साईं बाबा के रूप में लोग जानते हैं कि एक पैमाना है। वाइब्रेशंस मतलब ऐसे, गुरु तत्व के वाइब्रेशंस मतलब ऐसे। तो वो गुरु तत्व के वाइब्रेशंस की समानता है। मूर्ति में कोई समानता नहीं है, वो मूर्ति अलग है, ये मूर्ति अलग है, सब अलग है, लेकिन समानता वाइब्रेशंस की समानता है। और जहां वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, जहां वाइब्रेशंस की समानता बढ़ जाती है, वहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है। शरीर भी साथ नहीं देता, आंखें बंद हो जाती है। ऐसे आंखें खोल करके जाना, और बंद नहीं होना चाहिए। ना शरीर साथ देता है, ना बुद्धि साथ देती है। वो स्थान है जहां आप आपके केवल आत्मा के साथ रहते हो। परमात्मा का कोई निश्चित रूप नहीं है, निश्चित रंग नहीं है। परमात्मा आपके मानने के ऊपर है, आप किसको मानते हो वो महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आश्रम में इंटरनेशनल रिट्रीट हुई थी, सारे अलग अलग देशों के लोग यहां आए थे। बहुत अच्छा सा कार्यक्रम हुआ। और गाड़ी जाके परमात्मा के विषय के ऊपर अटक गई। मैंने उनको समझाया कि अगर तुम जिसे परमात्मा कहते हो वास्तव में वही परमात्मा होता तो सारी दुनिया उसको मानती। ऐसा एक भी नाम मेरे को बताओ या एक भी माध्यम मेरे को बताओ कि जिसको सारी दुनिया परमात्मा के रूप में मानती हो। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है। कोई किसी को परमात्मा मानता है, कोई किसी को परमात्मा मानता है। एक माध्यम एक के लिए परमात्मा है, एक के लिए नहीं है। ये ठीक वैसा ही है। जैसे हम बोले कि सारे दुनिया के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, तो सही है क्या? नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी सीमा आ गई,
दायरा आ गया। झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, सच है, लेकिन एक सीमा तक है, एक देश की सीमा तक है। उस देश के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरों के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप जिसको भगवान मानते हो वो आपका भगवान है। आवश्यक नहीं कि वो भगवान है, या अगर भगवान रहता सारी दुनिया उसको मानती ना। आपने बनाया हुआ माध्यम है, वो मीडिया है, तो आपके मानने के ऊपर भगवान का होना निर्भर करता है। आप किसको परमात्मा मानते हो, किसको परमेश्वर मानते हो, ये प्रत्येक की अलग अलग सोच है। ठीक इसी प्रकार से एक गुरु का है, जो मानते हैं उनके लिए वो गुरु है, नहीं मानते उनके लिए एक मनुष्य है। ये मानने की प्रक्रिया ही आत्मा की प्रक्रिया है। जो है उसे वैसा ही उसी रूप में देखना, शरीर की प्रक्रिया है। और जो दिख रहा है उससे परे अनुभव करना, उसके परे अनुभूति करना। जो दिख रहा है उसको न देखते हुए जो नहीं दिख रहा है उसको अनुभव करना, यही आत्मा की प्रक्रिया है, यही भाव है। उस आत्म भाव से अगर आप देखोगे तो प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। मुझे होते हैं, मुझे तो आप सब में परमात्मा नजर आते। लेकिन प्रत्येक मनुष्य मात्र में परमात्मा के दर्शन करने के लिए किसी एक मनुष्य में परमात्मा देखने का अभ्यास करना होगा। मैंने अभ्यास शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसकी सतत साधना करना पड़ेगी। और ऐसा करते करते अगर आपने एक मनुष्य के अंदर भी परमात्मा के दर्शन कर लिए तो आपकी प्रक्रिया भीतर की ओर शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे आप अनुभव करोगे कि परमात्मा आपके ही भीतर बैठा हुआ है। प्रत्येक में परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार अपना चेहरा देखने के लिए हमें एक मिरर की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार अपने भीतर के परमात्मा का दर्शन करने के लिए, अपने भीतर के परमेश्वर का दर्शन करने के लिए किसी सद्गुरु की आवश्यकता है। कोई एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हमारी भीतर की यात्रा शुरू हो सके और हम भीतर और भीतर और भीतर पहुंचे
और आप अनुभव करें कि आपके भीतर ही परमात्मा है। ये सब तभी संभव है जब आप आपके प्राकृतिक स्वरूप में आ जाएं। प्राकृतिक स्वरूप से मेरा आशय आत्म स्वरूप से है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव भी परमात्मा जैसा ही है। आत्मा का स्वभाव देना है। और जो देना है वो सूक्ष्म रूप में है। जो देना है वो चैतन्य है। जो देना है वो वाइब्रेशन से है। तो उसके लिए सिर्फ देने की शुद्ध इच्छा आवश्यक है। जो आप देना चाहते हो, जो देना आपका स्वभाव है, वो भौतिक वस्तु नहीं है। जो आपको चिंता करना पड़े कि अपने पास है कि नहीं है, मैं दे सकता हूं या दे सकती हूं, वो आप ही के भीतर है, आप ही के अंदर है। सारी देव शक्तियां आप ही के अंदर विद्यमान है। अपार शक्ति का खजाना आप ही के अंदर है। लेकिन वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप दूसरे को देने की इच्छा न करो। इस मामले में हमें सूर्य को गुरु बनाना चाहिए। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य सबको एक जैसा प्रकाश देता है, एक जैसी ऊर्जा देता है, एक जैसी शक्ति देता है, सबको एक जैसा देता है। किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं देते। जो वृक्ष सूर्य का शक्ति पाना चाहते हैं उनको भी देता है, जो नहीं पाना चाहते हैं उनको भी देता है। अच्छे मनुष्य को भी ऊर्जा देता है, बुरे मनुष्य को भी ऊर्जा देता है, क्योंकि ऊर्जा देना उसका स्वभाव है।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।